पहले का मुसलमान और आज का मुसलमान फर्क क्या है? पहले खशियत इलाही का गलबा था, हेलो हेलो जिंदाबाद। लम्हा लम्हा लहजा लहजा खुदा का खौफ गालिब। सहाबा किराम एक लम्हे के लिए, एक लम्हा भी उनकी जिंदगी का ऐसा नहीं गुजरा जिसमें खशियत इलाही से जो खाली हो, खुदा का खौफ। आप अंदाजा लगाएं, वो जिहाद में होते थे, नमाज का वक्त आ जाता था, तलवार रख देते थे, खुदा की बारगाह में सजदा करते थे। तो नुसरत इलाही ऐसे मुसलमानों के लिए और आई, खुदा की मदद बद्र के मैदान में आई। अल्लाह ने 313 को गलबा अता फरमाया, हजारों को। इसलिए कि कामयाबी की जो बुनियाद थी वो उनके पास थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। हेलो हेलो। जाहिर है बुनियाद जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी मजबूत होगी, और ऐसी इमारत जिसकी बुनियादी ही ना हो, कमजोर का सवाल नहीं, बुनियादी ही ना हो, सुभान बस अल्लाह। जमीन देखा, बनाना शुरू कर दिया, दीवार खड़ी कर दिया, छत ला दिया, वो तो कभी तूफान आएगा, हवा का तेज झोंका उड़ा के लेके चला जाएगा। हमारी हैसियत यही है, तेज झोंका आया, हमारा आता पता नहीं, क्योंकि हमारा ग्राउंड मजबूत नहीं, उनकी बुनियादें मजबूत थी। इस्लाम में फर्क नहीं, वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। अच्छा, आप दिल से बताइए कि आप मुसलमान हैं जैसा होना चाहिए। फिर कुरान ये क्यों कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, या ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसका मतलब कुछ कमी है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमिनू, बताइए, वो लोग जो ईमान ला चुके उनसे अल्लाह कह रहा ईमान ले आओ। इसका मतलब कुछ कमी है? अल्लाह सुभान अल्लाह। हमसे कोई कहे ईमान ले आओ, मोमिन से अगर कोई कहे ईमान ले आओ तो सोचे पड़ जाएगा, भाई तो हम तो पहले से मोमिन हैं, फिर हमसे कहा जा रहा ईमान ले आओ। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, तुम ईमान ला चुके हो, ईमान ले आओ। अब जब ला चुके हो तो फिर ईमान लाओ। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि ईमान ला चुके हो तो जो ईमान तुम ले आए हो उस ईमान पर कायम रहो। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस आयत करीमा में आमिनू का मतलब ईमान पर कायम रहना, इस्लाम लाना और है, कायम रहना मुश्किल है। जभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान होने के लिए ये मुसलमान होना आसान नहीं है। सिर्फ कलमा पढ़ लिया इतनी बात नहीं बनेगी, इससे उस पर कायम रहो। अब जाहिर सी बात है
इस्लाम लाने के बाद इस्लाम पर कायम रहना, ईमान लाने के बाद ईमान पर कायम रहना। तो अब कायम के लिए कुछ ऐसी बात है, लवाजिमात है, कुछ शर्तें हैं, कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अगर आप ईमान पर कायम रहना चाहते हैं तो झूठ मत बोलो, ईमान पर कायम रहना है। बुराई मत करो, गीबत मत करो, चुगलखोरी मत करो, इनके उनके जो कान में खुसुर फुसुर करते हो ये मत करो। ईमान पर कायम रहने का मतलब ये है, अल्लाह ने जो कहा वो करो, जिससे रोका रुको। ईमान पर कायम रहने का मतलब ये है, हलाल को हलाल समझो, हराम को हराम समझो। ईमान पर कायम रहने का मतलब ये है, किसी अजनबिया पर बुरी नजर न डालो। ईमान पर कायम रहने का मतलब ये है, नेक बनो, एक बनो। ईमान पर कायम रहने का मतलब ये है कि दिलों से नफरतों को निकालो। ईमान पर कायम रहने का मतलब ये है, दिलों से हसद, बुग़्ज़, इनाद जो भरा हुआ है, ये जो गलाज़तें हैं, दिलों से निकालो। ईमान पर कायम रहने का मतलब ये है कि जबान से हक बोलो, कानों से हक सुनो, दिमाग से हक सोचो, हाथों से हक अदा करो, पांव का सही इस्तेमाल करो। ईमान पर कायम रहने का मतलब यह है कि पैगंबर इस्लाम के उसवे हसना पर अमल करो। ईमान पर कायम रहने का मतलब यह है कि जो इस्लामी वातावरण बनाओ, इस्लामी वातावरण बनाओ। ईमान पर कायम रहने का मतलब यह है कि तुम मुसलमान तो बन गए, दिल को कलमा पढ़ाकर, है ना, जबान को आवारा न छोड़ो, आंखों को आवारा न छोड़ो, हाथों को आवारा न छोड़ो। आज राशिद मक्की इसी बयान के लिए बैठा है कि लोगों, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर अपने दिल को मुसलमान बना दिया, साथ साथ जबान को भी मुसलमान बनाओ, आंखों को भी मुसलमान बनाओ, अपनी फिक्र को भी मुसलमान बनाओ, अपनी निगाह को भी मुसलमान बनाओ, अपने हाथों को भी मुसलमान बनाओ, अपने उठते हुए पैरों को भी मुसलमान बनाओ। मतलब ये है कि जब दिल के साथ तुम्हारी जबान भी मुसलमान बन जाएगी, तुम्हारी आंखें भी मुसलमान बन जाएंगी, तुम्हारे कान भी मुसलमान बन जाएंगे, तुम्हारे हाथ पांव सर ये जाहिरी बदन का हिस्सा जब ये सब मुसलमान बन जाएंगे तो तुम मधुपुर की सड़क पर चलोगे तो दूसरी कौमें पुकार कर कहेगी मुसलमान आ रहा है, मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद राशिद मक्की मियां कछोचा शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात अर्ज करो, मेरे सरकार ने और क्लियर कर दिया, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है, मुसलमान सब नहीं, मुसलमान वो है जो अपने हाथ से, अपनी जबान से मुसलमानों की हिफाजत करे। अब अगर आप अपने हाथ से अपने भाई की हिफाजत करते हैं तो मुसलमान हैं, अगर अपनी जबान से मुसलमानों की हिफाजत करते हैं तब मुसलमान है। बोलो, क्या ऐसा आप करते हैं? आज मैं जो जगाने बैठा हूं आपको, पहले आप बेदार हो, इसलिए तालीमी बेदारी पैदा करने के लिए कौम को बेदार करने की जरूरत है। हमारी कौम तो सो रही है, ख्वाबे गफलत में है मौलाना, कोई असर ही नहीं है। कब जागोगे? सोने वालों जागो जागो। मुहद्दिस आज़म मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो। सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो। जो कौम की सोती रहती है तकदीर भी उसकी सोती है। तुम जागो, तुम्हारी तकदीर जगेगी।
तकदीर को जगाने के लिए या तकदीर को जगमगाने के लिए बेदार रहना जरूरी है। कल का मुसलमान बेदार था, आज का मुसलमान सो रहा है। करोड़ों हैं हम, मगर किसी काम के नहीं। सिर्फ हमारा वजूद नारों की हदों तक है। जलसा खत्म, लोग अपने अपने घर सो गए। रात भर जलसा रहा, कॉन्फ्रेंस रही, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लंबे लंबे अलकाब। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि या अल्लाह, जिसका ये हमारे नाज़िम जलसा या नाज़िम कॉन्फ्रेंस जिसका तारुफ कराते हैं, कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है ये जमीन की मखलूक नहीं है, ये आसमान से आ रहा है। या रहे हैं माहिर लिसान साहिरुल बयान। अब अगर नाम है उस्मान तो उसमें लगा देंगे असबाबे मनासर अलिफ नून जायद तान, मौलाना उस्मान फाजिले जमीन व आसमान। क्या बात है साहब, हम इसी नारे में रहे। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने उलमा को कि मुस्लिम मसाइल बोर्ड की इन्होंने बिगिनिंग कर दी। अच्छी बात है, अच्छी फिक्र है, अच्छी सोच है। भाई ऐसा है, कतरा कतरा दरिया होता है ना। आज हमने बुनियाद रखी है, हमने बीज लगाया, आज के जलसे में ये बीज लगाया गया। अब ये पौधा होगा, बड़े दरख्त होगा, फिर उसमें फल आएंगे, फूल आएंगे, धीरे धीरे होगा ना, एक बारगी तो नहीं होगा। मेरा काम है कि मैं चाहता हूं कि जो आप ख्वाबे गफलत में हैं, जो सो रहे हैं, आप जागिए। आप कमाते हैं, ठीक है, कमाइए, कम खाइए, मगर अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाइए। अपना पेट काट कर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ, है ना। अच्छा, एक बात, हमारे वहां एक गलत सोच आ गई। जो बच्चा, अगर दो बेटे हैं एक बाप, तो जो बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन, उसको स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं ना, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, उसके लिए हजारों लाखों खर्च करते हैं, तैयार हैं। और जो थोड़ा सा हल्का होता है, कहते हैं इसको मदरसे में डाल दो, हाफिजी बना दो। क्या सोच है, कितनी गलत फिक्र है। जो जीनियस बच्चे हैं उनको दारुल उलूम में भेजना चाहिए। इसी कमी ने आज हमको इल्मी मैदान में पीछे छोड़ दिया। हम अपनों ही में उलझे हैं, हम अपनों ही में उलझे हुए हैं, और इसी उलझन में हम रात दिन हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इस्लाम के खिलाफ महाजाराई कैसे कैसी साजिशें, कैसे कैसे जाल बुने जा रहे हैं, हमको खबर नहीं ना, हमें खबर नहीं। हम तो मशरफ के पर्व के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो मशरफी ज़ोमे तासुब में के शिकार हैं। हम इस उलझन में आए, हमारा ताल्लुक वहां से है, हमारा ताल्लुक वहां से है, हमारा ताल्लुक वहां से है। अरे बाबा, कितनी गलत फिक्र है। हमारा ताल्लुक वहां से है, हमारा ताल्लुक, हम रिजवी है, हम अशरफी है, हम बरकाती है, नूरी है। अरे बाबा, आप कुछ भी है, सुन्नी तो हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे बेदारी कॉन्फ्रेंस। इसीलिए तालीमी बेदारी पैदा करने से पहले हमें अपना मिजाज बदलना होगा, हमें अपने अंदर यूनिटी पैदा करनी होगी, इत्तेहाद पैदा करना होगा, हमें मसावात का दर्स देना होगा। सब बराबर, ऊंच नीच इस्लाम में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, छोटा बड़ा इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम वो तो कहता है कि फजीलत अगर है तो तकवे की बुनियाद पर, ठीक है, नसब की बुनियाद पर भी फजीलत है, वो कौन इसका इनकार करता है, कौन मुनकिर है। लेकिन हमें अपना तरीक़े कार बदलना पड़ेगा।
हम तो मशरबी तासुब में मुब्तला हैं, है ना। वहां से आएंगे तो हम आएंगे, वहां से आएंगे हम नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा ताल्लुक वहां से है, मेरा ताल्लुक यहाँ से है। मैंने यहाँ वहां वालों से पूछा, अरे बाबा इंसाफ करो, तुम कहते हो मेरा ताल्लुक यहाँ से है, मेरा ताल्लुक वहां से है। यहाँ और वहां वालों से पूछो कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है। हमारा ताल्लुक यहाँ से, हमारा ताल्लुक वहां से है। अरे बाबा यहाँ वहां, तो यहाँ वहां वालों से तुम पूछो कि तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है। अब पूछ लो, यहाँ वालों से पूछो, वहां वालों से पूछो, हुजूर आपका ताल्लुक, हमारा ताल्लुक तो यहाँ से है, आपका ताल्लुक, बोले मदीने से है। वहां वाले से पूछो तुम्हारा ताल्लुक, बोले मदीने से है। तो बाबा मंजिल तो सबकी एक है, मंजिल सबकी एक, मुद्दा एक, मतलूब एक। अब अगर रास्ते अलग अलग हैं तो कोई बात नहीं, जिस रास्ते से भी जाओगे वो रास्ता वास्ता तो बनेगा, मंजिल नहीं बनेगी। रास्ता वास्ता तो बनेगा, मंजिल नहीं बनेगी। एक बात बताऊं, जितने यहाँ वहां वाले हैं सबका काम ये है बगदाद पहुंचा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत पहुंचा देना। और अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम का काम है करबला के हुसैन तक पहुंचा देना। हुसैन का काम ये है नजफ अशरफ अली मुर्तजा तक पहुंचा देना। अली मुर्तजा का काम ये है मदीने में मुस्तफा तक पहुंचा देना। और मेरे सरकार का काम ये है कि अपने बंदों को, गुलामों तक खुदा को पहुंचा। अब मैं समझता हूं कि इस तमहीद के बाद अब यहां से हूं वहां से हूं ये सिलसिला जरूर बंद होगा, है ना। पहले इसको खत्म करो, फिर तालीमी बेदार मुस्लिम मसाइल बोर्ड की बात करो। मुस्लिम मसाइल बोर्ड, अरे मुस्लिम मसाइल बोर्ड, मुस्लिम मसाइल में तो सब आ गए ना। आप तो अपने उलझे हुए हैं, तो उलझन में रहकर किसी बोर्ड की तश्कील देना, ये मैं समझता हूं कि ये कबलज वक्त है। अल्लाह ताला इसमें तरक्की अता फरमाए, दवाम अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। मैं इस तहरीक का दिल की गहराइयों से मैं इसे मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये तहरीक दूर तक चलनी चाहिए, देर तक चलनी चाहिए, मगर मुसलमानों आप अपने अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करो, है ना। जैसे कल के मुसलमान मुत्तहिद थे, चलते थे तो शाने से शाना मिलाकर, एक दूसरे के, एक का दिल दूसरे का दिल, हर एक का दिल दूसरे से साफ। हमारा ऐसा नहीं, ये दिल अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया है कि इसमें नफरत रखो, हसद रखो, बुग़्ज़ रखो, इनाद रखो, नहीं। ये दिल अल्लाह ने इसलिए दिया कि इसमें मोहब्बत रखो। और किसकी मोहब्बत रखो? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत रखो। तो हमारी कमियां सब सारा असासा हमारे पास है, सारे हथियार हमारे पास हैं, फिर भी हमें एहसास है कि हम कमजोर हैं। हमें जो कमजोर बना रखा है वो हमारी जो कमजोरी है, हम जो अपने को कमजोर महसूस करते हैं, वो हमारी कमियों में। हम इस्लामी तालीमात से दूर होते जा रहे हैं, हो गए, सरकार की सुन्नत करीमा से दूर हो गए, कुरानी हिदायत से दूर हो गए। हम अपने नबी के फरमान को बयान तो करते हैं मगर अमल नहीं करते। हम कुरान के अहकामात को बयान करते हैं, पूरी रात गुजार देते हैं, मगर खुद अमल नहीं करते। अच्छा एक बात मैं और बताऊं आपको, जलसे में आना मुस्तहब है, मुस्तहब है कि नहीं? मुस्तहब है, लेकिन नमाज फर्ज़ ऐन है। रात भर जलसा हुआ, फजर की अजान हुई,
शायर भी सो रहा है, खतीब भी सो रहा है। ये बेदारी कैसे पैदा हो? मुस्तहब पर रात भर अमल किया, फर्ज गायब। ये कैसे बनेगा? ऐसे नहीं होता। मज़ारात पर जाना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। मज़ार पे जाना मुस्तहब है, चादर चढ़ाना मुस्तहब है, फातिहा पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है। अब अगर कोई मज़ार पे नहीं जा रहा है तो उसे गलत न कहना। मज़ार पर जाना अहले सुन्नत के मामूलात में से है, मामूलात में से, फर्ज नहीं। लेकिन फज्र फर्ज है, ज़ोहर फर्ज है, असर फर्ज है, मगरिब फर्ज है, इशा फर्ज है। जो वाजिब है उसे करना ही करना, जो फर्ज है उसे करना ही करना। मुस्तहब छूट जाए करो तो अच्छा, ना करो गुनाह नहीं। अब आप ये समझे कि हमारी अवाम धूमधाम से जश्न मुस्तहब मनाते हैं, लेकिन जश्न फर्ज की उन्हें तौफीक नहीं, जश्न वाजिब की उन्हें तौफीक नहीं। तो जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम अपने को पहचाने। हम क्या हैं? अल्लाह ने हमें पैदा किया, क्यों पैदा किया? अल्लाह ने हमें बनाया, क्यों बनाया? अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, क्यों भेजा? बोलो, है ना? इस पर तवज्जो नहीं, बल्कि हम क्या है? ये ग्राउंड प्लस 3 क्यों बनाया? एक मंजिला काफी था, 2 मंजिला काफी था, इतनी दुकान क्यों? इतना बड़ा बिजनेस क्यों? एक गाड़ी थी, 2 और लाया, क्यों? वो बाबा हम चाय पीते हैं, ये काफी पी रहा, तकलीफ हो रही, काफी क्यों? वो भी मलाई मार के, क्यों? ये हवाई जहाज में सफर कर रहा, भाई अल्लाह ने उसे दिया, कर रहा, क्या तकलीफ है? तू भी कोशिश कर, मेहनत कर, तू भी सफर कर, मगर नहीं क्यों? अब अगर मैं क्यों को क्यों लेकर बैठ जाऊं तो पूरी रात इसी में चली जाएगी। ये क्यों, वो क्यों, ये जो बल्ब है ना, ये लाइट जो बुझती है, जलती है, बुझती है, कभी रेड कभी ग्रीन, क्यों? माइक से आवाज निकलती है, भाई माइक से आवाज वही निकलेगी ना जो मैं बोलूंगा, मगर ये कि थोड़ा सा माइक का काम है। हाज़िही आलतुल लिरफ़ई सौत, ये आवाज को बुलंद करने का एक आला है, हथियार है। हम जो बोलते हैं उससे बढ़ चढ़ करके आवाज ये माइक बाहर निकालता है। क्यों? ये घड़ी हमारी कलाई में क्यों? पिंडली में क्यों नहीं? ये क्यों, वो क्यों? इंसान क्यों में ऐसा उलझा है, क्यों के दलदल से निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ये क्यों, वो क्यों? मैं आज चाहता हूं कि इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में पूरी बेदारी के साथ आज आपको इसी शब में मैं क्यों के दलदल से निकाल कर जही जाऊंगा, क्यों के दलदल से निकाल के मैं जाऊंगा। ये इंसानों, ये पहाड़ क्यों, दरख्त क्यों, गाछ क्यों, फल क्यों, ये टमाटर क्यों, आलू क्यों, प्याज क्यों, लहसुन क्यों, ये फल अंदर क्यों, ऊपर क्यों, बाहर क्यों? आम तो पेड़ में है मगर तरबूज जमीन पर है, ऐसा क्यों? मैं चाहता हूं कि आप ये क्यों से निकले। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अल्लाह ने पैदा किया, हम सबको पैदा किया, अब यहां क्यों नहीं पूछते क्यों? अल्लाह ने आपको पैदा किया क्यों? अगर हम पैदा ना होते तो ये कम से कम क्यों इस उलझन में तो ना पड़ते। ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों? अरे मियाँ आप क्यों? आप अपने बारे में बताइए। जितने स्टेज पर बैठे हैं क्यों? ये जितने हमारे सब यहाँ बैठे हैं क्यों, क्यों, क्यों? अल्लाह ने हमें पैदा किया,
बेहतरीन सूरत में पैदा किया, अशरफुल मखलूकात बनाया। जितनी मखलूक है सब पर इंसान को अल्लाह ने बरतरी दी। क्यों? हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? हम उससे दूर हैं, हमारी तवज्जो उधर नहीं है, हमारी नजर उस पर नहीं है कि रब ने हमें क्यों पैदा किया। तो उस क्यों का जवाब कुरान यूं दे रहा है। उस क्यों का जवाब कि अल्लाह ने इंसानों तुम्हें क्यों पैदा किया, तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है, तुम्हारी पैदाइश का मकसद क्या है, क्यों? अगर कोई कहे क्यों तो कुरान कहता है उसका जवाब दो यूं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया है ताकि मेरी इबादत, ताकि मेरी बंदगी करे। इंसान को हमने इसलिए बनाया है ताकि वो फजर पढ़े, इंसान को हमने इसलिए पैदा किया है ताकि वो जोहर पढ़े, इंसान को हमने इसलिए पैदा किया है ताकि वो असर पढ़े, इंसान को हमने इसलिए पैदा किया है ताकि वो मगरिब पढ़े, इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो इशा पढ़े, इंसान को इसलिए पैदा किया है जब खुदा के घर यानी मस्जिद से अजान की आवाज आए तो हम बाजारों की तरफ हमारे कदम ना जाएं, खाने खुदा की तरफ हमारे कदम जाएं। इंसान अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है और खुद पैदा करने वाला क्यों का जवाब दे रहा। अब दूसरे की बात में क्या करूं? जो खालिक है हमारा, जो हमारा क्रिएटर है, वो कह रहा है हमने तुमको पैदा इसलिए किया है ताकि तुम मेरी इबादत में लगे रहो। रमजान आए तो रोजा रखो, साहिब इस्तेताअत हो तो हज करो, साहिब निसाब हो तो ज़कात दो, बालिग हो तो नमाज पढ़ो, फर्ज है तुम पर, कर्ज है। दिस इज योर ड्यूटी, ड्यूटी इज ब्यूटी। मुझे एक अंग्रेज का कोटेशन याद आ गया, गालिबन उसका नाम माइकाइवर था। वो लिखता है, कहता है आई स्लेप्ट एंड ड्रीम दैट लाइफ वाज ब्यूटी बट I woke and found that life was duty। जब मैं सो गया तो मैंने सपना देखा कि जीवन किसी सुंदरता वस्तु का नाम है, परंतु जब मैं जागा तो मैंने क्या देखा, जी नहीं, जीवन सुंदरता वस्तु का नाम नहीं है, जीवन एक कर्तव्य है। जिंदगी एक जहदे मुसलसल है, काम करने का नाम है। जिंदगी खूबसूरत चीज का नाम नहीं है, ड्यूटी का नाम है, ब्यूटी का नाम नहीं कि तुम सज धज के चल रहे हो, यही जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं है, वो तो गंदगी है। ये पाउडर, वो पाउडर, ये क्रीम, वो क्रीम कभी कभी लगा लिया करो वीकली, मगर सुबह शाम संवार के आना। मालूम हुआ कि साहब ये माइक पर क्या आ रहा, दुल्हन बन के आ रहा, ऐसा भी नहीं। तो जिंदगी इसका नाम नहीं है। जिंदगी काम करते रहने का नाम है, जिंदगी अमले परहम का नाम है, जिंदगी जोहदे मुसलसल का नाम है। अगर जिंदगी की परिभाषा देखना तो सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी को देखो, अगर जिंदगी के फलसफे को समझना है तो फारूक आजम की जिंदगी को देखो, अगर जिंदगी का राज समझना है तो उस्मान ज़ुन्नुरैन की जिंदगी देखो, अगर जिंदगी का, अगर कामयाब जिंदगी का फलसफा देखना है और समझना है तो फ़ातिह खैबर, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, मौला अली, मौलाए कायनात की अगर जिंदगी का राज देखना है तो फातिमा ज़हरा की जिंदगी देखो, हसन मुश्तबा की जिंदगी देखो, हुसैन शहीद करबला की जिंदगी देखो। तीर खा रहे हैं, भूखे हैं, तीर खा रहे हैं, प्यासे हैं, जख्म की मार सह रहे हैं, मगर दोस्तों राहे खुदा में गर्दन कटाने का ऐसा जज्बा है
न भूख याद आ रही है, न पानी याद आ रहा है हुसैन को, न अली अकबर की जवानी रोक पा रही है, न अली असगर का बचपना याद आ रहा है, न जनाबे सकीना की हिचकियां याद आ रही है, न मुखद्दराते अहले बैत का उजड़ापन याद आ रहा है। हुसैन तो राहे मौला में जाने के लिए इतना बेअकुल बेकरार है, नाना के दीन बचाने के लिए इतना तैयार है कि अगर नवासे की जिंदगी नाना के दीन पर कुर्बान होकर दीन बच जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल। इससे ज्यादा कामयाब जिंदगी हो, कामयाब जिंदगी, अगर कामयाब जिंदगी को देखना है तो करबला के इमाम को देखो, कामयाब जिंदगी देखना है तो अहले बैत को देखो, कामयाब जिंदगी देखना है तो कामयाब जिंदगी देखना है। इधर उधर मत तलाश करो, अबू बकर की सदाकत में तलाश करो, उमर की अदालत में तलाश करो, उस्मान की सखावत में तलाश करो, अली की शुजाअत में तलाश करो, हसनैन की इमामत में तलाश करो, फातिमतुज़ ज़हरा की रिदाए तत्हीर। कामयाब जिंदगी। हज़रात गिरामी, आज मैं चाहता हूं कि आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं, समझा दूं कि आपको अल्लाह ताला ने पैदा क्यों किया। पैदा इसलिए किया है ताकि मेरे करीब आओ, पैदा इसलिए किया है ताकि मेरे बन जाओ। अब जब तुम जिस दिन तुम अपने रब के बन गए, क्या बन गए, है ना? अब मैं कह दूं रब के बन गए, रब के, बोलो, जिस दिन आप अपने रब के बन गए, रब के हो, नहीं समझ रहे हो क्या? रब के हो गए, रब तुम्हारा हो जाएगा। अब दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो खुदा की मदद आएगी। खुदा की मदद का इंतजार करना बेवकूफी है जब तक तुम अपने मौला के बनो। पहले रब का बन, फिर मान। तेरे उठे हुए हाथ नीचे आने नहीं पाएंगे, रब की मदद आ जाएगी। यही बद्र के मैदान में हुआ। 313 थे, हजारों पर भारी, है ना? तो वो रब के थे। और कुरान क्या कहता है? मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। तो इसीलिए इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हजरात गिरामी, तो रब की रजा हासिल करने के लिए, रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए आज से ये अपने अंदर बेदारी पैदा करो, जागो कि हम किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में हम रोजा नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में हम चाहे रात भर के थके हो, जगे हो, मगर फजर की नमाज पढ़े बगैर बिस्तर पर लेटेंगे नहीं, जोहर पढ़े बगैर हम अपने घर जाएंगे नहीं, अस्र पढ़े बगैर हम कोई काम नहीं करेंगे। जब ये सब कर लोगे फिर अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह तो ये फरमाता, मेरे बंदे तूने मेरी ड्यूटी अदा कर ली, और ड्यूटी अदा करने के लिए अब तू हाथ फैला रहा है ना? तो मैं तेरा हाथ नीचे आने नहीं दूंगा, उससे पहले ही मैं तुझे भर दूंगा, माला माल कर दूंगा, तुझे नवाज दूंगा, तुझे इतना अता कर दूंगा कि तू ही नहीं सैराब होगा, तेरे पड़ोस में रहने वाले भी मान। अच्छा, दूसरी बात आई इल्म की। तो अब पहले आप समझिए कि हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, वो मकसद पूरा कर दिया। अब फिर दूसरे मकसद की तरफ आइए, वो खुद सीखिए इल्म। अगर आपने नहीं सीखा तो सीखिए, हासिल कीजिए। हर मुसलमान पर इतना जानना फर्ज है कि क्या जायज है क्या नाजायज है, इतना जानना
बहुत ज्यादा नहीं। मैं आज आपको इमाम राजी, इमाम गजाली, काजी अयाज बनाने के लिए नहीं बैठा हूं। क्या जरूरत है? इतना जान लो कि ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इतना जान, इतना फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, वैसे इतना फर्ज है हर मुकल्लफ पर, आकिल बालिग पर, मिन फ़िले ही वो तर्क ही, क्या करना है क्या नहीं करना है, या क्या करना है क्या छोड़ना है, इतना हर मुसलमान, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब पर फर्ज है ना। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैदान क़यामत के दिन अल्लाह आपसे हिसाब लेगा, है ना। तो अब ये न कहिएगा कि हमारे उलमा ने बताया नहीं। भाई उलमा ने आपको बताने के लिए तो पूरा स्टेज ही संवार रखा है ना। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस नाम ही रख दिया है। बड़ी बहुत मुद्दतों के बाद क्या इस तरह की कॉन्फ्रेंस में मेरी शिरकत हो रही है, तालीमी बेदारी। तो हमारे उलमा भी कहेंगे मौला मैंने तो इस उन्वान से कॉन्फ्रेंस रखी, जलसा रखा, मैंने बहुत कुछ कहा, मगर तेरे बंदों ने सुना नहीं, और या सुना तो उस पर अमल नहीं किया। ये तो दामन झाड़ के किनारे हो जाएंगे, फंसेंगे आप। तो मैं चाहता हूं कि क़यामत के दिन आप फंसें। इस फसान से मैं आपको निकालने के लिए यहाँ बैठा हूं। तकरीरें तो बहुत होती रहती है, आज मैं आपको मुसलमान बनाने बैठा हूं। आज मैं ऐसे नहीं बैठा हूं। मेरी तकरीर का आपको सुनना है, हजारों की सुन सकते हैं। अब तो यूट्यूब का जमाना है, मेरा नाम भरिए, बटन दबाइए, मैं आ जाऊंगा। और मेरा मामला तो ऐसा है कि मैं घर घर में, बल्कि घर घर के हर जेब में मैं हूं। चाहे ऊपर का जेब हो, चाहे नीचे का जेब हो, खलवत में हम है, जलवत में हम हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ हम जैसे आदमी, ये जैसे आदमी हर एक के जेब में पहुंच सकते हैं, हर घर में हम पहुंच सकते हैं। ये मशीन का कमाल है, ये साइंस का कमाल है कि राशिद मक्की हर पॉकेट में, राशिद मक्की हर घर में, राशिद मक्की पूरे भारत में, एक ही वक्त में हम अमेरिका भी हमें सुन रहा है, बर्तानिया भी सुन रहा है, रशिया भी सुन रहा है, चाइना भी सुन रहा है, जापान वाले भी सुन रहे हैं, जर्मनी वाले भी सुन रहे हैं। पूरी दुनिया एक ही समय, एक ही टाइम में एक आवाज सुन रहे हैं, मेरी आवाज, मुझे देख रहे हैं। ये तो साइंस का ये कमाल है। इस इंसान की बनाई हुई मशीन में ये ताकत है कि हम एक ही वक्त में पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। ये इंसानी है ना, ये इंसान की कारीगरी का ये कमाल है, इंसान की बनाई हुई मशीन का ये कमाल है। तो जिसको कुदरत ने बनाया है, जो कुदरती मशीन है ना, तो अब यही से समझ लो हाजिर और नाजिर का मसला भी हल हो गया। मुस्तफा हर जगह हाजिर भी है, नाजिर भी है। अरे जब उम्मती एक समय में पूरी दुनिया में पहुंच सकता है, तो मदीने वाला आका वो हर पूरी दुनिया के हर मर्दे मोमिन की कब्रों में एक ही वक्त में क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल। जब इंसान की बनाई हुई मशीन हमें पूरी दुनिया में पहुंचा सकती है, तो क्या कुदरत, जिसे खुदा ने बनाया, जिसे खुदा ने संवारा, क्या हर मर्दे मोमिन की कब्र में मुस्तफा नहीं आ सकते? आते हैं। ये अलग बात है, हम देखते नहीं। हमारा देखना न देखना इस बात की दलील नहीं है कि रसूल आते नहीं। हुजूर आते हैं, हुजूर आते हैं, क्योंकि हुजूर तो ईमान वालों की जान से भी ज्यादा करीब है, जान से भी ज्यादा करीब है। अब अगर जान से ज्यादा करीब है, हाँ, तो हुजूर कहाँ है? फिर वही बात कहाँ कहाँ छेड़ दी आपने। अगर आपसे कोई पूछे कि हुजूर कहाँ है, तो मैं कहूंगा मोमिन जहां है, ईमान वाले जहां है, मुस्तफा वहां है। अब ईमान वाले कहाँ कहाँ है? तो कहाँ कहाँ, जहां जहां है, रसूल वहां वहां है।
तो ईमान वाला अगर जमीन पर है तो मुस्तफा जमीन पर है, ईमान वाला जमीन में है तो मदीने वाला जमीन में। हम दूर है, मेरा आका दूर नहीं, हम तो वो तो हमारा हुजूर है। और खुशी की बात तो ये है कि हम तो हुजूर कहते हैं, जो मानते नहीं वो भी कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया। ये भी खुदा की कुदरत है। हुजूर ने कहा, मैंने कहा जब बोलते हो तो इसको मानते क्यों नहीं? जब हुजूर बोलते हो तो फिर हुजूर हाजिर हैं, भाई हाजिर तो वही होगा। आप हुजूर भी बोलते हो वो हाजिर नहीं है, ये क्या बात है? तो मालूम हुआ बोलते कुछ हो, अकीदा कुछ रखते हो नहीं, जो दिल में हो वही जबान पर हो, जो जबान पर हो वही। हम हुजूर कहते हैं तो उन्हें हाजिर मानते भी, वो मौजूद है, वो हाजिर व नाजिर है। हजरात गिरामी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुहद्दिस आजम का 2 मिसरा यहाँ से आप लेकर के जाओ कि सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो। जो कौम की सोती रहती है तकदीर भी उसकी सोती है। अपना खुद कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कॉलेज भेजो, स्कूल भेजो, मकतब में भेजो, हाँ मगर इल्मे दीन उतना पढ़ाओ जितना पढ़ाना फर्ज है। आने के लिए तैयार हैं, आप तैयार हो जाएं। आज के बाद से ये तय कर लें कि हमको अपने बच्चों को दीन का इल्म पढ़ाना है, स्कूल में भी पढ़ाना है, डिग्री होल्डर भी बनाना है, ग्रेजुएशन भी कराना है, मास्टर्स डिग्री भी हम दिलवाएंगे, लेकिन इल्म दीन भी पढ़ाएंगे, कुरान भी पढ़ाएंगे, हाफिज भी बनाएंगे, आलिम भी बनाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये आलिम को हल्के में न लेना। कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा का मकाम बहुत है। जो खुदा के बंदे उलमा हैं वो उलमा वो है, उनकी शान वो है, उनका मकाम वो है कि वो उलमा का मकाम ये है कि वो अपने रब से डरते हैं। जहाँ खशियत इलाही है, जहाँ खौफ खुदा है। आलिम की तारीफ क्या है? जो अल्लाह से डरे। अगर खुदा से डरता है तो आलिम है, नहीं डरता तो जालिम है। इसीलिए दोस्तों एक बात मैं अर्ज करूं, ये जो आलिम हम लोग बोलते हैं ये इस्तिलाही आलिम है। मदरसे में गए 8 साल है आलिम, ये इस्तिलाही आलिम है। हकीकी आलिम वो है जो अल्लाह से डरे। जितना ज्यादा डरेगा उतना ही बड़ा आलिम होगा, जितना ज्यादा खौफे खुदा उसके अंदर होगा उतना ही बड़ा आलिम होगा, उतना ही बड़ा आलिम होगा। और जिसे हम आलिम कहते हैं समझते वो इस्तिलाही है। 8 साल 7 साल मदरसे में रहे, मतबख का खाया पिया, बर्तन माजा रखा, स्टोव जलाया, दाल चावल पकाया, झमाझम खाया, पेट भरा, 8 साल तक पढ़ा। अब पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मदरसे ने सनद दे दिया। हजरत मौलाना अल्लामा हो गए। अब तो मौलाना कहो तो इतना नहीं, अब तक अल्लामा न कहो। अल्लामा, अल्लाम, फाजिल। अब पता नहीं वो फजल वाला है या फजूल वाला है। एक साहब मेरे पास आए, दस्तान बंदी के जलसे में गया, कुछ लोग आए, बच्चे आए कि दस्तखत कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। अरबी में वो सनद भी बनेगा, सनद पढ़ के सुनाओ, दस्तखत किए देता हूँ। अब वो सनद पढ़ना भारी पड़ गया। मैंने कहा सोचो, 8 साल 10 साल तुम यहाँ रहे, तुम्हें जो सनद मदरसा दे रहा वो सनद नहीं पढ़ पा रहे, तो मैं दस्तखत कैसे करूँ? हजरात, ऐसा आलिम नहीं, ऐसा आलिम नहीं, ऐसा आलिम नहीं। तो हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को आप आलिम बनाए, दारुल उलूम में पढ़ें आप, और उनका ताल्लुक सिर्फ मदरसे ही से न रखना, किसी बड़ी खानकाह से भी रखना है ना, ताकि बात बन जाए। मौलाना रूमी को भी जरूरत पड़ी, मौलाना रूमी को भी जरूरत पड़ी, जब तक खानकाह से वाबस्ता न थे, मौलवी थे। जब तक किसी वली की गुलामी का पट्टा मौलाना रूम की गर्दन में न आया, तब
तक मौलवी थे, लेकिन जब शब्द तब्रेज़ की गुलामी में आ गए तो अब वो खुद फरमाते हैं कि मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रोम ता गुलाम शम्स तब्रेज़ी न शुद्ध। इसका मतलब मैं बयान करता हूँ, मौलवी ही रहा, मगर जब शम्स तब्रेज़ की गुलामी का पट्टा गर्दन में मेरे पड़ गया तो अब ये मौलवी नहीं रहा, रूम का मौला बन गया, रूम का मौला बन गया। मालूम हुआ ये सारे मदरसे मौलवी बनाते हैं, मगर ख्वाजा का दरबार, गरीब नवाज की खानकाह, गौसे आजम की खानकाह, ये चिश्तिया, कादरिया, अशरफिया, ये खानकाह, ये क्या मदरसा मौलवी बनाता है, खानकाह मौला बनाती है। मदरसा पढ़ाता है, खानकाह पिलाती है। तो अगर पढ़ना है तो दारुल उलूम में जाओ, और अगर पीना है तो मखदूम अशरफ की बारगाह नवाज के वो आलिम बड़ा पाकीज़ा है, मोतबर है, मुस्तनद है, मुदल्लल है, मुदल्लल भी कह रहा, मुदल्लल है, जो मौलाना भी है और उसके नाम के आगे कादरी है, चिश्ती है, निजामी है, साबिरी है, अशरफी है, नाम के आगे है ना। ये निस्बतें ऐसी है ना, तुम्हें गुमनाम नहीं होने देंगे। जहां तुम्हें सहारा देने वाला कोई न होगा। अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पावरफुल, हाथ पकड़ लेंगे, वो तो खुद फरमाते हैं, इन्ना यदि अला मुरीदी का समाई अला, मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर ऐसा है, यहाँ इख्तियार है, मेरा साया मेरे चाहने वालों पर ऐसा है जैसे आसमान का साया जमीन पर। गौसे आज़म फरमाते इन्ना यदि अला मुरीदी, मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर है। और वो हाथ है कहाँ? बगदाद में। हम कहाँ है? मधुपुर में। जरा गौर करो, कहने वाले का हाथ बगदाद में, हम झारखंड में, ये दुनिया के किसी कोने में। मेरा गौस फरमाता है कि मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर है, कहीं भी हो। कितना लंबा हाथ है। अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ की लंबाई को कोई नाप सकता है? नप जाएगा, मगर गौसे आजम के हाथ की लंबाई को नाप नहीं सकता, नहीं नाप सकता ना। गौस पाक फरमाते मेरा हाथ मेरे चाहने वाले पर है, कहीं भी, जमीन पर हो या अपनी कब्र में हो। कब्र में भी अगर मुझे मेरा चाहने वाला याद करेगा तो मैं कब्र में पहुंच जाऊंगा। क्या हाथ है अब्दुल कादिर जिलानी का, है ना? है उम्मती, कश्फ व करामत वाले, अजमतों वाले, मानो मर्यादा वाले, साहिब गौसियत कुबरा, इंसान कामिल, साहिब विलायत, गौसे जमाना सैयद मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम, सब कुछ है। सारी रात अगर गौसे पाक की फजीलत पर बोलूं कम। आखिर में ये कहना पड़ता गौसे आजम क्या है, मुझे नहीं मालूम। ये तो थोड़ी ये खिताबत है, ये खतीब की खिताबत है। गौसे आजम क्या है मुझे नहीं मालूम। है उम्मती, जैसे हम उम्मती वैसे वो उम्मती, हम उम्मती वो उम्मती। एक उम्मती को नहीं समझ सकता, एक उम्मती को नहीं समझ सका, एक उम्मती को ना समझ सका। अब यही से अकीदा अहले सुन्नत का ले लो, जब एक उम्मती को न पहचान सका, एक उम्मती को नहीं समझ सका, तो एक उम्मती नबी को क्या समझेगा? नबी का मकाम क्या है, नबी की शान क्या है, नबी की रिफत क्या है, नबी की उड़ान कितनी है, नबी की पहुंच कितनी है। जब उम्मती को नहीं समझ सका तो उम्मती नबी को क्या समझेगा? मेरे दोस्तों याद रखो, अब्दुल कादिर जिलानी की छत्र छाया में तुम हो, अताए रसूल गरीब नवाज की छत्र छाया में हो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के छत्र छाया में तुम हो, सारे भारत के औलिया अल्लाह की छत्र छाया में हो। अब भी आप कहें मैं कमजोर हूँ? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज आप बिल्कुल वाकई मुसलमान बन करके यहाँ से जाए। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, क्या हलाल है क्या हराम है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, इतना आप जानिए। अब इतना बताने के लिए ये जो
मुस्लिम मसाइल बोर्ड है और जो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के जो जिम्मेदार हैं उलमाए किराम, इनके पास आइए कि हजरत आपने तो हमें बुलाया, हम आपके नाम आपकी आवाज़ पर आए, अब हमें बताइए हमें क्या करना है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ कौन कौन है, नाजायज़ कौन कौन है। तो हमारे मौलाना साहब ये कहेंगे कि देखो जुआ मत खेलना, जुआ खेलना हराम है, शराब न पीना, शराब पीना हराम है, ज़िना न करना, ज़िना करना हराम है, गीबत न करना, गीबत करना हराम है, झूठ न बोलना, झूठ बोलना हराम है। और हलाल क्या है, हलाल क्या है? तो जो है ना, जो हराम की मैंने लिस्ट दी है उसका उल्टा हलाल है। खुदा ने जिससे रोका वो नहीं करना, और जिसकी रब ने उसके रसूल ने इजाजत दी वो करो, वो करना। ये हमारे लिए, यही हमारी जिंदगी की कामयाबी है, इसी में हमारे लिए भलाई है। दोस्तों, आलिम का बड़ा मकाम है। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फज़लुल आलिम अलल आबिद फज़ली अला अनाकुम। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है, हुजूर फरमाते हैं, जैसी मेरी फजीलत तुमसे सबसे कमजोर है उन पर। आलिम का वो मकाम, मगर कौन वो आलिम हकीकी? वो नाइबे रसूल, जिसकी दुआ होती है मकबूल, जिसकी दुआ होती है मकबूल। हज़रात गिरामी, तो हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान बच्चे ये खुद भी दीन सीखें और दीन सीखकर दूसरों को भी दीन सिखाएं। आप अपने बच्चों को मदरसे में ले आए, दुनियावी तालीम भी दिलाएं, दीनी तालीम भी दिलाएं। जब आप अपने दीन से करीब होंगे तो आपके अंदर इनकलाब पैदा होगा। जब आपके अंदर इनकलाब पैदा होगा, फिर आप माजी के मुसलमानों की तारीख पढ़ेंगे, फिर आपकी ज़िंदगी बदलती जाएगी। आपका दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी।